हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ए, CO2 trapped as bicarbonates at the tissue level and transported to the alveoli. B, every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli. C, neural signals from respiratory rhythm center can reduce the duration of inspiration. And D, the role of oxygen is quite significant in controlling rate of respiration. तो आइए हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो की कंसेप्ट हमारा है अबाउट रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे क्या होता है, हमारा इनटेक होता है ऑक्सीजन का, दैट इज O2, इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। एंड रिलीज क्या होता है? CO2 होता है। क्यों होता है? टू ऑब्टेन एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो हम जब O2 कंज्यूम करेंगे उसके बाद फूड ऑक्सीडाइज होता है, तब जो एनर्जी मिलता है उसका मेन एम रहता है हमारे रेस्पिरेशन का कि एनर्जी को ऑब्टेन करना, तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो देखिए हमें रॉन्ग स्टेटमेंट इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहले बोल रहे हैं CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट्स एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वेओली। ये स्टेटमेंट है आपका करेक्ट, क्योंकि हमारा टिश्यू लेवल पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म होता है, मैक्सिमम CO2 रहता है यहाँ पे टिश्यू लेवल पे। तो इसको क्या होता है, इसको हमें बॉडी से रिलीज करना होता है। तो इसको बॉडी से रिलीज करना होता है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स रिलीज होता है। तो 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स इट इज रिलीज्ड। तो उसका रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग कैसे वो बाइकार्बोनेट। तो क्या होता है कि हमारा जो CO2 है वो वाटर के साथ मिलके, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म्स H2CO3। उसके बाद वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू H+, एक प्रोटॉन निकलता है एंड बाइकार्बोनेट HCO3-। तो इसके फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है एल्वेओली तक ताकि वहां से रिलीज हो सके। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है 100 ml ऑफ डिऑक्सीनेटेड ब्लड जो हमारा रहता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, डिलीवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 4 ml। ये सही है। जो हमारा अगर बात करें डिऑक्सीनेटेड ब्लड का, तो 100 ml कितना डिलीवर करता है CO2 का? 4 ml डिलीवर करता है। 4 ml CO2 को डिलीवर करता है। अगर O2 का बात किया रहता तो दिस इज अबाउट ऑप्शन बी। अगर O2 का बात किया रहता तो वो कितना डिलीवर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा अंडर नॉर्मल कंडीशंस? 5 ml। तो ये वैल्यूज हैं, तो ये करेक्ट दिया गया है। और अब स्टेटमेंट थर्ड का बात करते हैं। तो थर्ड बोल रहा है न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ये भी करेक्ट है। जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है ये हमारा प्रेजेंट होता है, दिस इज प्रेजेंट इन द मेडुला। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेडुला एंड इट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल, इसका मेजर रोल रहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग और रेगुलेशन ऑफ इंस्पिरेशन, सॉरी रेस्पिरेशन के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल रहता है कि रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। एंड इट कैन ऑल्सो रिड्यूस भी कर सकता है ये ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को, इट हैज़ द कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट देखते हैं। लास्ट बोल रहा है कि जो हमारा रोल ऑफ ऑक्सीजन है सिग्निफिकेंट रहता है इन कंट्रोलिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये गलत हो गया क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन का रोल रहता है इट इज इनसिग्निफिकेंट। इट इज व्हाट? इनसिग्निफिकेंट रहता है।
क्योंकि किसका फिर हमारा सिग्निफिकेंट रोल रहता है, CO2 का। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर एंड सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो इसका सिग्निफिकेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा CO2 बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, इफ़ CO2 का लेवल, इफ़ हियर CO2 का लेवल इन, तभी क्या होता है, अर्ज फॉर ब्रीदिंग। CO2 का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है देन होता है अर्ज फॉर ब्रीदिंग, अर्ज होगा फॉर ब्रीदिंग के लिए। तो O2 का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं रहता है, ओनली द रोल ऑफ CO2 इज इम्पॉर्टेंट। तो इस हिसाब से जो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया दैट विल बी व्हाट बच्चों, इनका इसका करेक्ट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।